नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सबके लिए आज मैं करंट अफेयर का एक सीरीज लाया हूँ जिसमें आने वाले एग्जाम में जैसे कि बीएसओ का एग्जाम है, फिर उसके बाद बीएसएससी का एग्जाम है, बिहार एसएससी का, फिर उसके बाद सीजीएल वगैरह का एग्जाम है, बिहार सीजीएल का भी एग्जाम है, फिर बीपीएससी 71वीं आने वाला है। तो साथ के साथ में हम लोग करंट अफेयर्स का भी ध्यान देते हुए चलेंगे और एक-एक महीने करके हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। जो भी घटनाएँ जैसे कि मैं आज मार्च की घटनाक्रम को लेके आपके सामने आया हूँ। मार्च का घटनाक्रम जो भी है, क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं मार्च का करंट अफेयर्स, ठीक है? आप पर डे मैं एक-एक महीने का लेते आऊँगा। आप लगभग 10-12 दिन में पूरे 1 साल का करंट अफेयर आप जान जाएँगे। बार-बार वीडियो को देख के आप रिवीजन करिएगा और सुनिएगा मेरी बातों को, मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्या-क्या घटनाएँ हुई हैं। फिर उसके बाद बाई पार्ट अलग-अलग खंडों में भी मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा आपके सामने, जैसे कि कौन क्या है, कौन किस चीज़ का मंत्री है, क्या घटनाएँ हुई हैं, कौन-सा पुरस्कार किसको मिला है, आईसीसी में क्या-क्या घटनाएँ हुई हैं, क्रिकेट से खेल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग पार्ट में भी लाऊँगा। लेकिन अभी हर महीने का एक-एक महीने का हम लोग घटनाक्रम रोज़ पर डे देखते जाएँगे। चलिए मार्च का घटनाक्रम हम लोग शुरू करते हैं आपके स्क्रीन पर। तो आप मार्च महीने के करंट अफेयर से अवगत हो जाइए और करंट अफेयर के सेशन में आप क्या है कि एकदम पूरा कॉन्फिडेंट हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। भाई सेबी का नया अध्यक्ष चुना गया है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देते जाऊंगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का नया अध्यक्ष चुना गया है तुहिन कांत पांडे को। किसको? तुहिन कांत पांडे को। अगला है ओडिशा के पुरी में 9वें नंबर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। भाई हर साल होता है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर शिखर सम्मेलन। इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो जेपी नड्डा साहब किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कहा माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। ये भी पूछ सकता है कि माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में कौन सी गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है। भाई कहाँ पे? इथियोपिया में। कहाँ पे? इथियोपिया में माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। उसके बाद आत्मकथा है दिया सलाई, उसका विमोचन हुआ है। ये किसकी आत्मकथा है दिया सलाई? तो कैलाश सत्यार्थी की है, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी। तो भाई दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो कैलाश सत्यार्थी की है। कैलाश कैलाश सत्यार्थी की। भारतीय सेना प्रमुख ने कहां पर प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में। फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है, भारतीय सेना प्रमुख ने दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा है, ठीक है। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। 30 वर्षों के बाद कैंप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? केप गिद्धों को भाई कहाँ देखा गया है? तो साउथ अफ्रीका में। ये केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है 30 वर्षों के बाद? तो साउथ अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। फिर उसके बाद जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला बनी है तनुष्का, ठीक है। आप ध्यान से सुनते जाएंगे, 2-4 बार सुनेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और चीजें आपके दिमाग में चली जाएंगी। बस सुनते जाइए और देखते भी जाइए। हेरत का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हेरत का त्योहार भाई जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। हेरत का त्योहार कहाँ पे? कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम में। कहाँ पे? असम में। चिरांग रिपु हाथी रिजर्व है एक, इसको 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कहाँ पे अधिसूचित किया गया है? तो असम में। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? तो अमेजन ने, ठीक है। अमेजन ने क्या किया है? अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एक चिप है जिसका नाम है ओसेलॉट। आएगा कि ओसेलॉट क्या है? तो भाई एक चिप है। क्या है? चिप है, आईसी है, आईसी टाइप में चिप है, ठीक है। इसको कौन लॉन्च किया है? तो अमेजॉन कंपनी ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स में किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को। भाई अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, इनको सम्मानित किया गया है किस चीज में? फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स में, ठीक है। उसके बाद 300 वनडे मैच मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? 300 वनडे मैच खेल चुके हैं ये 7वें भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली जी। उसके बाद
तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी सबको पता है कि 2025 वाला विदर्भ ने जीता है, ठीक है। उसके बाद भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। ये कहाँ पे है भाई? तो विशाखापत्तनम में है। ब्लू फ्लैग का जो प्रमाण मिला था इसको, वो वापस ले लिया गया है अस्थायी रूप से। इसका नाम क्या था? कौन सा बीच? तो रूसी कोंडा बीच। कौन सा? रूसी कोंडा बीच। इससे वापस ले लिया गया है ब्लू फ्लैग का प्रमाण, ठीक है। उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड ने। कहाँ की सरकार ने? तो उत्तराखंड की सरकार ने। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो भाई ऑस्ट्रिया के चांसलर। ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया वगैरह में क्या होते हैं? वहां पे चांसलर होते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने हैं? क्रिश्चियन स्टॉकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 42वें राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भोपाल में। राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का 42वां जो संस्करण है वो कहाँ हो रहा है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन है भाई, 4 मार्च 2025 का ये घटना है। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर। कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला। उसके बाद वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वनतारा एनिमल एक रेस्क्यू सेंटर है, यानी कि बचाव केंद्र है। इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो नरेंद्र मोदी जी किए हैं। आईआरसीटीसी, जिस पर हम लोग टिकट काटते हैं, आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरएफसी को भी दिया गया है। आईआरएफसी को भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद किस देश की प्राइवेट कंपनी को लैंडर लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? ठीक है। किस देश की प्राइवेट एक कंपनी है, कंपनी का लैंडर जो है उसका, वो ब्लू घोस्ट उसका नाम है, ठीक है। लैंडर जो है जो नीचे उतरता है उसका नाम क्या है? ब्लू घोस्ट। ये अमेरिका का भाई प्राइवेट कंपनी है, उसी का उतरा है ये चंद्रमा पर, ठीक है। तो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका लैंडर, जिसका नाम है ब्लू घोस्ट। याद रखिएगा, ब्लू घोस्ट कहाँ का है? तो अमेरिका का है। ये क्या इसके साथ क्या हुआ है? तो भाई ये चंद्रमा पर उतरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो भाई रूस, कांगो तथा पाकिस्तान। तो फीफा 2026 में होने वाला है, उससे किसको किसको प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो रूस को, कांगो को और अपने पड़ोसी पाकिस्तान को भी क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है भाई? तो स्पेन में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्पेन में हुआ है, ठीक है। उसके बाद किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरद कमल जी हैं। शरद कमल ने क्या कर दिया है? टेनिस खिलाड़ी हैं ये। आएगा कि शरद कमल किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है, और ये संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। उसके बाद कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो भाई ये कोई नया चीज नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र जो है वो अमेरिका ही है। अमेरिका उभरा है, एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात कही गई है। उसके बाद विविधता का अमृत महोत्सव, डाइवर्सिटी है, विविधता का मतलब डाइवर्सिटी का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कौन किए हैं? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, ठीक है। उसके बाद भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई है? तो बांग्लादेश के साथ नदियों के संयुक्त नदी आयोग की एक बैठक हुई है बांग्लादेश के साथ। 86वीं बैठक है ये, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो भूपेंद्र पटेल जी ने किया है। सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 आएगा क्वेश्चन कि सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कौन किए हैं? तो भूपेंद्र पटेल जी किए हैं, ठीक है। कहाँ पे? तो गुजरात में। उसके बाद 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ये मुख्य रूप से वहीं पे होता है हमेशा भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि
बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? राइज क्या है भाई? तो एक एप्लीकेशन है, इसको उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। किस चीज के लिए? तो नियमित टीकाकरण के लिए उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? राइज। भारतीय नौसेना ने कहा कहा सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है भाई? भारतीय नेवी का एक्सरसाइज है सी ड्रैगन, नाम से ही पता चल रहा है, सी मतलब समुद्र वाला, ड्रैगन कहाँ पे? तो गुआम में। ठीक है, कहाँ पे? गुआम में। उसके बाद प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। किसने? अरविंद चिदम्बरम ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई कि राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। प्रोजेक्ट की हिफाजत कहाँ पे, कौन सी राज्य सरकार ने किया है शुरू महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? तो पंजाब ने। भाई महिलाएं हमारे देश में वैसे सुरक्षित हैं, लेकिन इसमें और पहल किया जा रहा है, तो उसी पहल में का एक हिस्सा है प्रोजेक्ट हिफाजत। ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो पंजाब में। अगला क्वेश्चन है भाई कि एशियाई महिला कबड्डी का खिताब कौन जीता है? तो अपना प्यारा भारत जीता है। एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो अपना प्यारा भारत जीता है। किस राज्य की इलेक्ट्रिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? इलेक्ट्रिक सिटी का नाम जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है, वो राज्य है असम। ठीक है, हमारे रतन टाटा के नाम पर रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स, टेररिज्म, ठीक है, टूरिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है भाई? तो बुर्किना फासो। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये भाई रिपोर्ट जारी की जाती है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। टूरिज्म नहीं, टूरिज्म का मतलब होता है टूरिस्ट, वो वाला नहीं, टेररिज्म। ठीक है, तो टेररिज्म है ये, टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद वाला ये सब मामला। तो टेररिज्म इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो बुर्किना फासो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई अपना जितना हथियार वाला मामला होता है, ये रूस से ज्यादा हम लोग का संबंध रहता है, तो रूस से। ठीक है, T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किससे किससे हस्ताक्षर सिग्नेचर हुआ है? तो रूस से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। ठीक है, आप ये बुक हो सकता है देखते हो, तो देखते रहिए, और जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूँ उस पर बार बार सरसरी निगाह से करते जाइए। 1 महीने का करंट अफेयर आप मुश्किल से आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने प्रोजेक्ट हफ, प्रोजेक्ट जो है हक लॉन्च किया है? तो HDFC ने। हक, हक अधिकार वाला प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया है? तो HDFC। हक, एच से हक, एच से HDFC, याद रखिएगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि करंट अफेयर है, बदलते रहेगा। लेकिन अभी कुछ ही महीनों में सारे पेपर आप लोग के हो जाएंगे। और अगर वीडियो देखते रहेंगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा, और करंट अफेयर का पूरा एकदम कॉन्फिडेंस लेके अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा। उसके बाद ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है भाई? तो ग्लास सीलिंग इंडेक्स में फ्रांस भाई है, वो शीर्ष पर है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कौन जीता है? तो भारत जीता है भाई। ये 9 मार्च की घटना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है। 2025 को किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को की मंजूरी दी है? तो महिलाओं के लिए ज्यादा सचेत रहता है भाई दिल्ली। तो किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश जी को सम्मानित किया गया है अज्ञेय स्मृति सम्मान। अब जो ये सम्मान है, जब मैं सम्मान वाला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये चीजें आएंगी, इसलिए हम लोग पहले घटनाक्रम देख लेते हैं, उसके बाद अलग अलग सब टॉपिक करेंगे, तो सब कुछ यहीं से सारी चीजें आपको आएंगी कि ये वाला सम्मान ये जीते, ये वाला उद्घाटन यहाँ पे हुआ, इस तरह की चीजें। ठीक है, किस देश के वास्तुकार लियू लियाकजुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार किसको मिला है भाई? तो चीन के एक हैं वास्तुकार जिनका नाम है लियू जियाकुन, इनको मिला है प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है भाई कि पहला सौर्य वेद नाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो सौर्य वेद नाम उत्सव संपन्न हुआ है अपने प्यारे बिहार में। किस राज्य में चापचर कूट, ये चापचर कूट पुराना भाई त्योहार है, ये मिजोरम में हमेशा मनाया जाता है। चापचर कूट महोत्सव कहाँ पे? मिजोरम में। उसके बाद किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ये सम्मान वाले में भी हम लोग देखेंगे। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है भाई? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? म से माधव, म से मध्य प्रदेश में, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में है। और ये भारत का 58, कितने टाइगर रिजर्व हो गए अभी तक? 58 टाइगर रिजर्व। 58वां कौन सा है? माधव। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसको मिला है? रामसर पुरस्कार दिया गया है जयश्री वेंकटनेशन को। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए रामसर पुरस्कार किसको मिला है? तो जयश्री वेंकटेशन को। अगला क्वेश्चन है, किस भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भाई किर्गिस्तान ये में हुआ है, ठीक है। किस देश के बीच में भारत और किस देश के बीच में होता है ये खंजर? तो किर्गिस्तान के साथ, ठीक है, खंजर एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन, ये 12वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? रवांडा, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये सब भाई अफ्रीकन कंट्री है। तो सिद्धांत बंटिया और अलेक्जेंडर डोस्की को, ठीक है। रवांडा ओपन टूर्नामेंट टेनिस का है, इसका युगल खिताब कौन जीता है? हालांकि क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जामिनर अगर कुछ हो सनक जाए तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप दिमाग में इतनी चीजें तो रखिएगा ही। उसके बाद अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर, ये दरोगा वगैरह में क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो आप इतनी चीजें तो कम से कम कंठस्थ रखिएगा, ये किताब रखिएगा सामने, और या फिर ये वीडियो को बार बार सुनिएगा, दिमाग में आ जाएगा कि इन्फॉर्मेशन है, हमको पता है भाई इस बारे में। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया है, ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है? तो अपना LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। दूसरा, दुनिया का तीसरा जो सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC तीसरे नंबर पे है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया, ठीक है। ऑडियो विजुअल का कहाँ पे किया गया है? तो मुंबई में किया गया है, जियो कन्वेंशन सेंटर में। प्रधानमंत्री, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो मॉरिशस में ये गए हैं। मार्च की घटना है। प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में? तो मॉरिशस के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन जीते हैं? तो प्रणव वेंकटेश क्या जीते हैं? विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने स्पेस एक्स के साथ क्या किया है? समझौता किया है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ है, ठीक है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है भाई? तो रोशनी नाडर, ये पहले भी न्यूज में रह चुकी हैं। रोशनी नाडर बनी है भारत की सबसे अमीर महिला, ठीक है। उसके बाद किस देश में आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड में भारी तबाही हुई है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है, ये ऑस्ट्रेलिया में आया है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये अल्फ्रेड से, ठीक है, जिसका नाम क्या है? अल्फ्रेड। कहाँ पे आया है? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो असम। स्वयं का भाई उपग्रह लॉन्च करने वाला असम भारत का एक राज्य बना है पहला। उसके बाद है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन के दिया गया है? ये मॉरिशस ने दिया है, वही मॉरिशस जहाँ पे गए थे, ठीक है। वहां पे क्या मिला? द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमूल बना है, दूध वाला जो कंपनी है अमूल, ठीक है, तीसरा मूल्यवान ब्रांड बना है। 12 मार्च 2025 को
जदया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो जदया स्वामी उत्सव भाई तमिलनाडु में। स्वामी वामी जो होता है ये साउथ में ही होते हैं लोग जनरली, तो इस तरह के शब्द उधर ही आते हैं। तो ये उत्सव तमिलनाडु में मनाया गया था, जदया स्वामी उत्सव। ठीक है। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को खोज करने के लिए नासा ही ये सब काम करते रहता है मुख्य रूप से, तो नासा ने किया है। उसके बाद IQAIR द्वारा 7वीं वार्षिक विश्व जल वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आई है 2024 वाली, तो कौन उसमें 5वें स्थान पर रहा है? तो भाई भारत रहा है। ये हवा की क्वालिटी से संबंधित है ये रिपोर्ट। जैसे 2025 चल रहा है तो 2024 का ये रिपोर्ट है जो अभी आया है, वो उसमें भारत 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार कौन मंगा रहा है, कौन आयातक है भाई? तो यूक्रेन है। लड़ाई चल रहा है रूस और यूक्रेन में भाई, तो यूक्रेन बना है। ठीक है। फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? फरवरी के लिए भाई शुभम गिल पुरुष में और अलाना किंग महिला में चुने गए हैं। शुभम गिल क्या है? पुरुष में, और अलाना किंग क्या है? महिला में। ठीक है। उसके बाद 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा, तो रूपी 112 ने किया है ये काम शुरू। ठीक है। पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा। ठीक है। रूपी 112। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? सितारा अभियान स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू किया है। सितारा। ठीक है। स्टार हेल्थ ने शुरू किया है। ठीक है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ हो रहा है भाई? 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा जो चरण हो रहा है वो गुलमर्ग में हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित मीडिया कंपनी प्रिज्मिक्स किसने शुरू किया है? तो अजय देवगन ने शुरू किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित मीडिया एक कंपनी है प्रिज्मिक्स। प्रिज्मिक्स किसने शुरू किया है? तो अजय देवगन ने किया है। ठीक है। उसके बाद कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मॉरिशस में, जहां मोदी जी गए थे। ठीक है। मॉरिशस में। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है किस देश में? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है भाई? पहले 24 पॉइंट कुछ परसेंट था, अब 25.17% हो गया है। वन क्षेत्र भारत में बढ़कर कितना हो गया है? 25.17%। होना कितना चाहिए? तो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था के अनुसार ये 33% होना चाहिए, 33%, लेकिन है कितना अभी अपने भारत में? तो 25.17%। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? देश का पहला अस्थायी कलाग्राम बनेगा प्रयागराज में। प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ठीक है। उसके बाद जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है भाई? तो जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि माथो नागरांग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। ठीक है। माथो नागरांग के नाम से जाने वाला वार्षिक एक मठवासी उत्सव है ये, माथो नागरांग। कहाँ पे? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार, गोल्ड मरकरी पुरस्कार कौन जीते हैं? तो दलाई लामा साहब जीते हैं शांति और स्थिरता के लिए। ठीक है। गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसने जीता है? तो दलाई लामा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है? दूसरा बड़ा सड़क नेटवर्क भाई अपने प्यारे भारत का है। देख रहे हैं कितना हाईवे वगैरह बन रहा है अभी। उसके बाद किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब की विधानसभा ने भाई एक सर्च, जैसे गूगल है उसी तरह से सर्च इंजन लॉन्च किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि शहरी G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो साउथ अफ्रीका करेगा भाई। G20 से ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। शहरी क्षेत्रों के लिए G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कौन करेगा? तो साउथ अफ्रीका करेगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं को अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है। कौन? पंच ऐसे काम भाई नासा ही करते रहता है, तो पंच मिशन कौन, याद रखिएगा। पंच मिशन लॉन्च किया है नासा ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? तो झारखंड जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो सेंट एंथनीज समारोह श्रीलंका में शुरू हुआ है, अपना पड़ोसी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? भाई हमेशा ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली वाला है हमेशा जीतता है। तो 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है अपना दिल्ली एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच में कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? भारत और किस देश के बीच में कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक? तो भाई चिली आप देख रहे हैं। चिली कहाँ पे भाई? तो दक्षिण अमेरिका में एक देश है। ठीक है। चिली, पेरू, ये सब। तो उसके साथ कृषि पर समझौता किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वेब 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक आयोजित किया गया है, कहाँ किया जाएगा? कहाँ पे? तो मुंबई में। वेब 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक आयोजित होगा मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का आयोजन कार्य का योजना का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो ऊर्जा साक्षरता अभियान जो है वो टाटा पावर ने किया है। किसने शुरू किया है ऊर्जा साक्षरता अभियान? टाटा पावर ने। अगला क्वेश्चन है तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये भाई पर मिसाइल का परीक्षण जनरली आमतौर पर उड़ीसा से ही होता है, पारादीप से। ठीक है। उड़ीसा के पारादीप से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो भाई 6 सूचियों को जोड़ा गया है इसमें। ठीक है। उसके नाम भी आगे आने वाले महीनों में मैं आपको बताऊंगा जब आएगा लिस्ट पूरा। हाल ही में जेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो भाई ये गूगल ने किया है। जी से गूगल गेमा 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है ये गूगल का है। ठीक है। किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो सूर्य घर योजना के अंतर्गत भाई महाराष्ट्र वो दूसरा राज्य है। पहला आपसे पूछ लेगा तो पहला कौन है? तो गुजरात है। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है। सूर्य घर योजना के अंतर्गत दूसरा मिला है स्थान दूसरा महाराष्ट्र को और पहला गुजरात को। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है विमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL, जैसे कि भाई मेन होता है और एक विमेन्स होता है, तो विमेन्स वाले में खिताब कौन जीता है? देख लेते हैं इस। तो भाई मुंबई इंडियंस ने जीता है। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि 16 मार्च 2025 को किससे जमुना लाल पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है? जमुना लाल पुरस्कार सम्मान से प्रसार भारती को सम्मानित किया गया है। ठीक है। किसे जमुना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जब पुरस्कार वाला हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा कि जमुना लाल पुरस्कार सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो प्रसार भारती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी? हेरिटेज की जो इमारतें हैं उसको होटल के रूप में विकसित करने जा रही है। अगला क्वेश्चन है किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो हाइपरलूप ट्यूब भाई दुनिया की सबसे लंबी है वो IIT मद्रास शुरू करने जा रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडिया मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराया है। ठीक है। तो कौन जीता है? इंडिया मास्टर्स जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो इटली में जो हुआ था विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल उसमें 33 पदक जीता है भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भाई RBI को मिला है। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसको मिला है? अपने RBI को मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीते हैं हरमनप्रीत सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जा रहा है? तो जापान के साथ। चंद्रयान 5वां मिशन किसके साथ? तो जापान के साथ। उसके बाद किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीते हैं हॉकी झारखंड। ठीक है।
हॉकी झारखंड। अगला क्वेश्चन है पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो पैरा एथलेटिक्स में भारत शीर्ष पर है भाई। अगला क्वेश्चन है फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को? तो आयुष्मान खुराना को। फिट इंडिया आइकन का जो अभिनेता है कौन है आइकन? तो वो आयुष्मान खुराना है। पाड़ीदार रंग वेख गए, तो ये वाले गाना गाए थे आयुष्मान खुराना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंग्लैंड में किया जाएगा। कबड्डी का जो विश्व कप का 2025 का आयोजन है कहाँ पे होगा? तो इंग्लैंड में होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो महाराष्ट्र में ही किया गया है, भिवंडी में। ठीक है, महाराष्ट्र की जगह भिवंडी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? तो भारत के। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णामचारी श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण? तो वरुण भाई हमेशा फ्रांस के साथ होता है, ये सबको पता होगा, लेकिन याद आपको ये रखना है कि 23वां संस्करण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाया है? अगर वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाने वाला वो राज्य है भारत का अपना सिक्किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई यूआईडीएआई, ठीक है, ये आधार कार्ड से संबंधित है, ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका नाम क्या है? सर्वम। यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उसने किसके साथ अपना बेहतर अपना सेवा प्रदान करेगा? तो सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहां पर शुरू किया गया है? तो इंदौर में शुरू किया गया है, भारत का पहला पीपीपी आधारित ये हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली ने। भाई दिल्ली में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं महिलाओं के साथ, इसलिए बहुत सारे महिलाओं से संबंधित वहां पे योजनाएं शुरू की जाती हैं, और ये पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता कहाँ शुरू किया है? तो दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस देश में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो एक सींग वाले गैंडे की संख्या 392 पश्चिम बंगाल में भाई हो गई है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए, जो स्थानीय मुद्रा है उसमें व्यापार करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव, अपना पड़ोसी देश एक है मालदीव, जिसको आप जानते होंगे। ठीक है, तो स्थानीय मुद्रा में यहाँ पे व्यापार होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? मुक्त भाषण सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। भाई नॉर्वे, स्वीडन, ये सब जो कंट्रीज हैं विकसित राष्ट्र हैं, और ये हमेशा शीर्ष पे रहते हैं ऐसी चीजों में। अगला क्वेश्चन है कि जारी विश्व खुशहाली रैंकिंग में, जब रैंकिंग वाला पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग और डिटेल्स में कि विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो फिनलैंड उसमें शीर्ष पर है, हमेशा रहता है, पहली बार नहीं है, हमेशा रहता है। अगला क्वेश्चन है लंबी दूरी का धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 4 सालों का। भाई ये एक लंबी दूरी के धावक हैं अर्चना जाधव, तो इन पर डोपिंग का केस मतलब दर्ज किया गया है और 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे होते ही रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो ने किया है। 32 बिट 64 बिट ऐसे माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, तो अंतरिक्ष के लिए इसरो ने ये विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट ने कहा नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो नाम रूप जो उर्वरक संयंत्र है ये असम में खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? तो मृदुलिका झा ने जीता है। ये हम लोग देखेंगे, पुरस्कार वाले सेक्शन में भी देखेंगे। तो ये चीजें आप देखते जाइए, पूरा हर क्षेत्र का जो है इसमें निचोड़ है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के बारे में हम लोग जब एक डेटा का लिस्ट देखेंगे तो सब कुछ इसमें से आ जाएगा। लेकिन ये वाला आपको देखना जरूरी है, क्योंकि सभी क्षेत्रों का जो जानकारी है इस मार्च महीने में दिया जा रहा है कि मार्च महीने में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो पुरस्कार है
महाराष्ट्र भूषण। इससे किसको सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार को। किसको? राम सुतार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है भाई नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? भारतीय रेल और आईआईटी ने, कौन सा आईआईटी? तो मद्रास ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला विधानसभा बना है? तो भाई पंजाब बना है, सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करेगा ये। ठीक है, उसके बाद फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान, ये मेजबान मतलब है नहीं उसका सदस्य फीफा का, लेकिन फिर भी गैर मेजबान देश कौन बना है? तो जापान बना है भाई। और किन देशों को इस फीफा ने प्रतिबंधित किया है? आपको बता दिए, रूस, कांगो और एक और था। ठीक है, ऊपर आप देख लीजिएगा कौन कौन था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित स्थापित होगी? उत्तर भारत का पहला परमाणु परियोजना हरियाणा में स्थापित होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो क्रिस्टी कमेंट्री को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो क्रिस्टी कमेंट्री को चुना गया। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार मिला है? तो फ्रांस में मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ मिला है भाई? तो फ्रांस में मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु को श्री रामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित होगी? तो अमरावती में। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है भाई? आप जानते होंगे। हैदराबाद की राजधानी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कहाँ है दोनों की राजधानी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए इनको चुना गया है। ये किस भाषा के लेखक हैं? तो हिंदी भाषा के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेटुम्बो नदी नैदतवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो नामीबिया के। नामीबिया के पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो नसर नामीबिया और नेटिम्बो नदी नैदवाह। ठीक है, इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, 113वां स्थापना दिवस 22 मार्च 2025 को किसने मनाया? तो अपने प्यारे बिहार ने मनाया। अगला क्वेश्चन है कि पहले ये वाला इंपॉर्टेंट है कि कौन से नंबर का था ये? तो 113वें नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहाँ पे भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मथुरा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो टॉम क्रूज, वहां के भाई एक है अभिनेता टॉम क्रूज, ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो डेनमार्क। विजय शंकर को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? तो आंसर हो जाएगा भाई चेन्नई। अगला क्वेश्चन है कि किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीते हैं गुंटर ब्लॉसेल। गुंटर ब्लॉसेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा, वो क्या है? तो महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने आगरा में बनाने का ये फैसला किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 मार्च 2025 को तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर, भाई जसप्रीत कौर जो है वजन उठाती हैं, तो जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब कौन जीते हैं? तो भारत जीता है। माउंट लेवोटोबी लॉकी ज्वालामुखी किस देश में है? माउंट लेवोटोबी, ये ज्वालामुखी भाई इंडोनेशिया में है। ठीक है, वहां पे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं वैसे, लेकिन माउंट लेवोटोबी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो इसको याद रखिएगा, इंडोनेशिया में। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 105% की वृद्धि हुई है भारत की GDP में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय यूनियन ने कहा चौथा समुद्री सुरक्षा
वार्ता आयोजित किया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ पे चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है कि रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रंग दे गुलाल प्रदर्शनी दुबई में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में आने वाले प्रेषणों यानी कि रेमिटेंस जो भी लोग कमा के भेजते हैं अपने देश में उसको रेमिटेंस कहा जाता है कि स्रोतों का शीर्ष कौन रहा है? तो भारत में आने वाले प्रेषणों के स्रोतों में शीर्ष रहा है अमेरिका से कमा के लोग ज्यादा भेज रहे हैं भाई। भारत में आने वाले प्रेषणों के स्रोतों में शीर्ष पर अमेरिका रहा है। उसके बाद है कि किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो श्री राम कुमार जी को मिला है, आर के श्री राम कुमार को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24%। तो भाई केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते में और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24% की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिग्मा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? सिग्मा महोत्सव भाई गोवा में होता है, गोवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? कैच द रेन का छठा संस्करण हुआ है भाई पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी कौन करेगा? भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास अकेडमी का मेजबानी करेगा भारत और तंजानिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किस राज्य से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों को पहली बार निर्यात किया है? भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथुरियम फूल है, एक फूल का प्रकार है भाई एंथुरियम, इसका निर्यात हुआ है? तो मिजोरम से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात। आईआईटी गांधीनगर में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन का सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा लिखित पुस्तक एलियो द अनटोल्ड स्टोरी, लियो द अनटोल्ड स्टोरी, तो पी एस रमन के द्वारा ये किताब लिखी गई है? ठीक है, बुक वाले सेक्शन में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा वहां पे। तो अभी देखते चलिए मार्च में जो जो ये घटनाएं हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है? व्यापारियों को दिक्कत ना हो इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक मुश्त निपटान योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश ने भाई मनाया है। ठीक है, 55वां स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद है कि अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य जी को किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो सुनील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस देश के ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के में शामिल होने की घोषणा की है? किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट, भाई ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उनका एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें शामिल होने की घोषणा कौन किया है? तो इंडोनेशिया ने भी किया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना को मिला है भाई टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 2025 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद यूसीसी का लागू करने वाला सिविल कोड वाला तो यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है भाई गुजरात। पहला कौन था? तो उत्तराखंड। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने की है। ठीक है, उसके बाद है किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? 2032 का जो ओलंपिक हुआ उसके बाद गाबा स्टेडियम में भाई ऑस्ट्रेलिया में उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राजीव गाबा को इनको
पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष पर कौन है? तो हरियाणा है भाई। हरियाणा 34 गोल्ड मेडल के साथ है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी को मिला है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की ये भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चुना गया है। कौन सा? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अगला क्वेश्चन है आईसीसी एलिट पैनल ऑफ द अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है भाई? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर उत्तराखंड में शामिल की गई, उत्तराखंड ने घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में संजय कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? तो श्रीलंका ने किया है। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट सारथी लॉन्च किया है? तो सारथी किया है लॉन्च भाई हरियाणा ने। ठीक है, किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने क्या किया है? फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी एंड सीईओ राहुल भावे को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने स्वदेशी मिसाइल बीएल सरसम का BLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो मैंने आपको बताया था उड़ीसा के पारादीप या चांदीपुर से ही होता है ये जनरली। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ युवा के साथ। यूनिसेफ युवा के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई कि 30 मार्च 2025 को सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन खेल से। अगला क्वेश्चन है 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद, ब्रिक्स नीति की योजना के लिए संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्राजील में। ठीक है, फिर उसके बाद एबेल पुरस्कार 2025 भाई मैथ में दिया जाता है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो मसाकी काशीबारा को। मसाकी काशीबारा को एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, तो ये मार्च महीने का कंप्लीट हुआ। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब कल मिलेंगे हम लोग फरवरी का करंट अफेयर कल कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही करके 10 दिन में मैं आपको पूरा जो करंट अफेयर है कंप्लीट करा दूंगा, 10 से 12 दिन में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।